नमस्कार। 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागत। जी हाँ, ताइवान दुनिया के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से इतना अहम क्यों है? 3 कारण। अमेरिका संसद का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का ताइपे पहुंचने के कुछ ही देर बाद चीन का विदेश मंत्रालय ने फौरन प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, जो लोग आग से खेल रहे हैं वो जल जाएंगे। पिछले 25 सालों में अमेरिका से इतनी बड़ी हैसियत का कोई शख्स ताइवान की यात्रा पर नहीं गया था। हालांकि नैन्सी पेलोसी वहां 24 घंटे से भी कम वक्त रुकी। चीन का चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया आना तय था। चीन ने कहा कि वो इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन मानता है और इसे वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ चुनौती का रूप में देखता है। बदले की कार्रवाई की तौर पर चीन ने पहला कदम उठाने में देर नहीं की। उसने ताइवान का पास का इलाका में गुरुवार से रविवार तक सैनिक युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। चीन ताइवान को खुद से अलग हो गया एक ऐसा प्रांत का रूप से में देखता है जिसका देश की मुख्य भूमि का साथ आज न कल विलय होना तय है, और चाहे इसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश का रूप में पेश करता है। उसके वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन ताइवान ने खुद को कभी आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन और अमेरिका का बीच तनाव अपने चरम पर है। चीन अपनी नवी यानी कि नेवल और एयरफोर्स का इस्तेमाल करके ताइवान पर दबाव बनाने के कई बार कोशिश कर चुका है, और इस वजह से उसके लिए हालात चिंताजनक हो जाता है। ताइवान की स्थिति इतनी नाजुक है कि उसकी किस्मत में जो कुछ भी होगा उसका असर दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। आगे हम ऐसे ही कुछ पहलुओं का आपका लोगों के साथ बताने जा रहा है। चीन का मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व तट से करीब 120 किलोमीटर दूर ताइवान स्थित है। इसलिए ताइवान का लोकेशन क्यों इतना अहम कहा जा रहा है? कई जानकार ताइवान को द्वीपों की पहली श्रृंखला कहकर बुलाते हैं। पिछले कई सालों में चीन ने उस इलाका में अपना असर बढ़ाने का कई प्रयास किया है। लंदन का किंग्स कॉलेज में रक्षा अध्ययन विभाग का लेक्चरर डॉक्टर जेनी लियोनी ने इस बार पत्रकार से क्या कहा। उन्होंने बताया, जापान का दक्षिण से होकर एक प्रकार की भौगोलिक रुकावट गुजरती है जो ताइवान फिलीपींस होते हुए दक्षिण चीन सागर तक जाती है। ये शीत युद्ध का कॉन्सेप्ट है। द्वीपों का इस श्रृंखला में पहली का देश अमेरिका का सहयोगी है, यानी कि ताइवान, और ये उनकी विदेश नीति के लिए काफ़ी अहम है। लियोनी का अनुसार चीन मानता भी है कि वो सामरिक लिहाज से इससे और इसको और से घिरा हुआ है। इसी चलते इस क्षेत्र में ताइवान की स्थिति चीन और पश्चिमी देशों दोनों के लिए वैश्विक राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कई पश्चिमी जानकारों का मानना है कि ताइवान यदि चीन का हिस्सा हो जाए तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाने का लिए चीन आज़ाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा होते ही प्रशांत महासागर क्षेत्र की गुआम और हवाई में मौजूद अमेरिका सेना अड्डा भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा, दक्षिणी और पूर्वी सागर में हो सकने वाली किसी भी टकराव की दशा में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के रास्ते में ताइवान एक प्रकार का मिसिंग लिंक है। हालांकि चीन ने कई बार कहा है कि इस क्षेत्र में उसके इरादे पूरी तरह शांतिपूर्ण है।
यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ताइवान काफ़ी अहम है। हम रोज़ जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करता हूँ उनमें इस्तेमाल होने वाले चिप ताइवान का ही बने होता है। बात चाहे स्मार्टफोन की हो या लैपटॉप या स्मार्ट वॉच हो या गेमिंग कंसोल की, इन सब में चिप इस्तेमाल होते हैं और उनमें से अधिकांश ताइवान में ही बना होता है। दुनिया का करीब 2/3 चिप बाजार पर ताइवान का नियंत्रण है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिन्हें संक्षेप में TSMC कहता है, वो अकेले ही दुनिया का आधे से अधिक चिप बाजार पर नियंत्रण रखती है। जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच TSMC ने करीब $53 अरब की आय अर्जित की। यदि ताइवान पर चीन का नियंत्रण हो जाए तो दुनिया का इस अहम उद्योग पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा, जो कोई भी पश्चिमी देश नहीं चाह रहा है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24/7।